हमारी वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। तुम यहाँ? खैरियत तो है? जी नहीं, शहजादा मोहतरम खासे जख्मी हो गए आलीजा। क्या हुआ? क्या हुआ उसे? क्या हुआ? मलकाए मौसुमा, शहजादा मोहतरम धोबी के लड़के के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुल्ली डंडा? लेकिन इसका ये हाल क्या हुआ? आलीजा, धोबी के लड़के ने इनकी पिटाई कर दी। उसकी ये जुर्रत! हम हुक्म देते हैं कि धोबी का घर मिसमार कर दिया जाए घर वालों समेत। जी? सुनो नहीं तुम? जैसे उसने तेजी से थप्पड़ घुमाया, इत्तेफाक से हमारा मुंह आ गया रास्ते में। ये भी होना था, धोबी के बेटे ने थप्पड़ मार दिया शहजादे के। इसी बात पर तो हम आ गए शाही जाहो जलाल में। देखा? उसने जैसे मुक्का मारा, हमने अपने दाएं जबड़े पर रोका। फिर उसने एक और घूंसा मारा, वो हमने अपनी नाक पर रोका। फिर उसने एक जोरदार टक्कर लगाई, वो हमने अपने घुटने पर रोक दिया। सुन रही हो? सुन रही हो मलिका? मगर हम पीछे नहीं हटे, फौरन अपनी पेशानी उसकी कोहनी पर मारी, फिर अपनी गर्दन उसके हाथों में देकर झटके दिए। अश अश कर रहे थे तमाशाई। जरूर कर रहे होंगे, जरूर। आखिर वो पीछे हटा, उछला, उछलकर लात मारी तो हमने अपना सीना आगे कर दिया। ये ठीक है, लेकिन पांव में उसके भी मौज आ गई। हम कहते हैं बंद करो ये बकवास। ये बकवास है? हम जंगो जदल का हाल सुना रहे हैं कि क्या क्या हुआ था मैदान कारदार में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने क्लिप देखा, पुराना एक ड्रामा था, बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार, कासिम जलाली साहब का ये एक ड्रामा था, मशहूर ज़माना, अपने ज़माने का। जिन लोगों ने देखा उनको याद होगा कि बड़ा मानी खेज़ और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये ड्रामा था। जो क्लिप मैंने आपको दिखाया वो उस ड्रामे का ही एक क्लिप है और मेरी थोड़ा सा फोकस इस ड्रामे पे रहेगा आने वाले चंद प्रोग्राम्स के अंदर, और मैं आपको उसके कुछ क्लिप्स जो हैं उनका रिलेशन जो आज का दौर है उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप देखें तो ये जो शहज़ादा लड़ भिड़ कर वापस आया है और जिस तरह से अपनी दास्तान बयान कर रहा है कि उसने कैसे जो है अपना दिफा किया, या कैसे एक जंग के मैदान में जो एक अपने रियाया के किसी बच्चे के साथ लड़ाई में या किसी लड़के के साथ लड़ाई में मार खा कर आया है, और वो कैसे बयान कर रहा है, मैंने मुक्का अपने गाल पर रोका, मैंने छाती पर उसकी लात को रोका। और इसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल के दौर में आप कह सकते हैं हमारे सियासतदान हजरात या हमारे सो कॉल्ड लीडर्स बता रहे होते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। जिस तरह से हमारे एक सियासतदान कुछ दिन पहले कह रहे थे मैंने टॉम हॉक मिज़ाइल बना दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने क्रूज़ मिज़ाइल बना दिया। तो ये चीज़ें हमारे और हमारे इवन के जो आजकल के हुक्मरान हैं वो भी यही बातें कर रहे होते हैं, हमने ये कर दिया, मैंने उसको ये कर दिया, मैंने उसको अंदर डाल दिया। ये चीज़ें हमारे हुक्मरानों का आज भी अक्कासी कर रही हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ों को तब्दील होना चाहिए था, लेकिन चीज़ें तब्दील नहीं हुई, वो आज भी इन्हीं मुज़हिका खेज़ बातों की अक्कासी कर रही हैं। तो ये हमारे और आपके सोचने की बात है कि हम इन लोगों के हाथों में किस तरह से बेवकूफ़ बन रहे हैं। इस बारे में सोचिएगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, ये सियासतदान, ये हुक्मरान, ये हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो पैगाम सिर्फ इतना सा है कि अपने आप को ठीक कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए। ये सियासतदान खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे और हमारा माशरा, हमारा मुल्क खुद ब खुद तरक्की करने लगेगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।